गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटलर्जी का अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट हुआ है, थर्ड लेक्चर अपन बात करेंगे। इसमें अभी तक अपन ने बात कर चुके हैं कि अपन ने 4 पद पढ़े थे। पहले चरण में अपन ने क्या किया था कि धातु जो अयस्क था उसको बारीक पीस लिया था, पाउडर के रूप में चेंज कर लिया था। दूसरे में अपन ने क्या था, अयस्क का सांद्रण किया था। अयस्क के सांद्रण में अपन ने बेटा इसको बार बार रिपीट करना है अपने। अयस्क के सांद्रण में अपन क्या कर रहे हैं, 4 पॉइंट लिए थे अपने, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग-पलवन विधि एंड निक्षालन। निक्षालन मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताया था। निक्षालन में अपन ने बात की थी, बॉक्साइड के निक्षालन में 3 विधियां काम ले रहे थे अपन, बेयर प्रक्रम, हॉल प्रक्रम तथा सरपेक प्रक्रम। उसके बाद में यहाँ से अपने को सांद्रित अयस्क मिल गया था। अब सांद्रित अयस्क को अपने को किस में चेंज करना है, ऑक्साइड में, या यदि वो पहले से ऑक्साइड में उपस्थित है तो उसको अपन मेटल में चेंज करेंगे अपचयन के द्वारा। अगर वो पहले से ऑक्साइड की उपस्थित के रूप में उपस्थित नहीं है तो पहले अपन उसको किस में चेंज करेंगे, ऑक्साइड में चेंज करेंगे। अब ऑक्साइड में चेंज करने के लिए अपन ने 2 विधियां बताई थी। कौन सी, एक तो निस्तापन और दूसरा भर्जन। निस्तापन में अपने वायु की अनुपस्थिति में किसी को गर्म करते हैं। इसमें किसको लेते हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, इनको लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है, नमी दूर हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं, अयस्क का पोरस छिद्र युक्त हो जाता है, इससे फायदे होते हैं। जबकि भर्जन क्या था, भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है, मुख्यतः किनके लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए। इनमें क्या है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ये अपने पास क्या आ गई, ऑक्साइड में परिवर्तित करने की दोनों विधियां आ गई। इसमें निस्तापन तथा भर्जन दोनों में ही जो अयस्क है उसको गलनांक बिंदु से, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, प्रगलन देखा था अपने, प्रगलन में गलनांक बिंदु से ऊपर गर्म किया था, वहां अपने को धातु किस अवस्था मिल रही थी, गलित अवस्था में प्राप्त हो रही थी। जबकि यहाँ जो अयस्क है वो गलनांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है, अर्थात इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहां से अपने को ऑक्साइड मिल गया। अब इस ऑक्साइड को अपने को किस में चेंज करना है, मेटल में चेंज करना है। ऑक्साइड को मेटल में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपचयन करवाएंगे। अपचयन कैसे कैसे करवाएंगे, वो किस पर डिपेंड करता है, वो मेटल के अयस्क पर डिपेंड करता है और मेटल पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अपचयन की विधि पढ़ी थी अपने, प्रगलन। प्रगलन में क्या किया जाता है कि इसको अयस्क को गलनांक बिंदु से ऊपर गर्म किया जाता है, अर्थात यहाँ पर अपने को किसमें प्राप्त होगा, गलित अवस्था में अयस्क प्राप्त होगा या धातु प्राप्त होगी, गलित अवस्था में धातु प्राप्त होगी। उसके ऊपर दूसरी बात करें, प्रगलन में भी अपने ने 4 टाइप पढ़े थे। पहला अपने पढ़ा था कार्बन तथा CO के द्वारा अपचयन। कार्बन तथा CO के द्वारा अपचयन किनका क्या कराया जाता है, Fe हो गया, लेड हो गया, इनका मतलब कार्बन के और CO के द्वारा अपचयन करवाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि अयस्क को, जो ऑक्साइड था, वर्जित या निस्तापित अयस्क था, उसको कोक के साथ या CO के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में गलनांक बिंदु से ऊपर गर्म किया जाता है और कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे मिला दिए जाते हैं जिससे अशुद्धि की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उनको क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। और गालक किस पर निर्भर करता है, अशुद्धि पर निर्भर करता है। अगर अशुद्धि अम्लीय है तो गालक क्षारीय मिलाएंगे, अगर अशुद्धि क्षारीय है तो गालक अम्लीय मिलाएंगे। गालक और अशुद्धि के मिलने से क्या बनता है, गालक और अशुद्धि के मिलने से धातुमल का निर्माण होता है। किसका, धातुमल का निर्माण होता है। धातुमल हल्का होने के कारण धातु के ऊपर तैरता रहता है, धातु के ऊपर तैरेगा, उसे अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास पहला किससे अपचयन कराया था, कार्बन तथा CO के द्वारा अपचयन। दूसरा अपन ने कराया था एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन। किसके द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन। एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन गोल्डस्मिथ विधि के द्वारा अपन बताते हैं। एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन अपने मेनली क्रोमियम के ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, इनका करते हैं। जिनका अपचयन अपन कोक और कार्बन के द्वारा नहीं कर पाते, कोक तथा CO के द्वारा नहीं कर पाते, उनका अपचयन अपन एल्युमिनियम के द्वारा करते हैं। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम जब इनके साथ गर्म किया जाता है तो एल्युमिनियम की ऑक्सीजन की प्रतिबंधुता अधिक होती है, इसलिए उन ऑक्साइड्स के साथ बंधी हुई ऑक्सीजन को ये अपनी ओर खींच के खुद ऑक्साइड में चेंज हो जाता है एल्युमिनियम, और पीछे फ्री मेटल मिल जाती है अपने को। थर्ड बात अपन ने की थी जल गैस के द्वारा अपचयन। जल गैस भी एक अच्छा अपचायक होती है, इसमें CO+H2 होती है। जल गैस का निर्माण अपन ने पढ़ा था। जल गैस कोक के ऊपर वाष्प को प्रवाहित करके किया जाता है, इसमें CO+H2 होती है। जैसे निकल ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड का अपचयन स्पेसिफिक है ये। निकल ऑक्साइड का अपचयन अपने किससे कराया था, जल गैस के द्वारा कराया था। निकल ऑक्साइड है, उसमें उपस्थित CO है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 में चेंज हो जाता है, निकल पीछे फ्री हो जाती है। ऐसे ही निकल ऑक्साइड H2 से अभिक्रिया करता है तो H2O बन जाता है और साथ में निकल फ्री हो जाती है। तो ये अपने पास 3 अपचयन की। चौथी अपचयन की विधि है स्वतः अपचयन। कौन सा, स्वतः अपचयन। इसमें खुद के सल्फाइड होते हैं, खुद के ऑक्साइड होते हैं, वे एक दूसरे से रिएक्शन करके बाहर SO2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं और पीछे क्या बच जाती है, मेटल बच जाती है।
मतलब खुद ही ऑक्साइड अपना एक दूसरे के क्या करते रहते हैं, अपचयन करते रहते हैं, ऐसे सवते अपचयन बनते हैं। जिंक है सवते अपचयन प्रदर्शित नहीं करता। तो सवते अपचयन प्रदर्शित कौन कौन करता है? पीबी करता है, कॉपर करता है, एजी करता है, एचजी करता है, ये सवते अपचयन प्रदर्शित करते हैं, है ना। पीबी, एचजी, एजी, कॉपर ये सवते अपचयन प्रदर्शित करते हैं, परंतु जिंक सवते अपचयन प्रदर्शित नहीं करता। तो ये स्पेसिफिक याद रखना है। अब ये 4 प्रक्रम हो गए किसमें? प्रगलन में। किसमें? प्रगलन में। पांचवें की बात करते हैं, किसकी? पांचवें की प्रगलन में नहीं है, प्रगलन का दूसरा भाग, पहला प्रगलन हो गया, दूसरा बात करते हैं जलीय धातुक्रम, या रासायनिक धातुक्रम बोलते हैं, जलीय धातुक्रम या साइनाइड प्रक्रम भी बोल देते हैं, या अवक्षेपण के द्वारा अपचयन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एजी, एयू, इन धातुओं का अपचयन किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे विलायक मिलाए जाते हैं जो इन धातुओं के साथ संकुल निर्माण कर लेते हैं। संकुल निर्माण होने के कारण बाकी जो अशुद्धियां हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। अब संकुल को अलग कर लिया जाता है और संकुल, इस बने हुए संकुल की अभिक्रिया अधिक विद्युतधनी तत्व के द्वारा कराई जाती है, जिससे अधिक विद्युतधनी तत्व क्या करता है, इस संकुल से उनको रिप्लेस कर देता है, जिससे अपने को धातु प्राप्त हो जाती है। थर्ड अपन जो अभी बात करेंगे आज, वो है वैद्युत अपघटनीय अपचयन। वैद्युत अपघटनीय अपचयन। वैद्युत अपघटनीय अपचयन के लिए बात करें, वैद्युत अपघटनीय अपचयन किसके लिए किया जाता है? वैद्युत अपघटनीय अपचयन उन धातुओं के लिए किया जाता है जो अत्यधिक क्रियाशील होती है। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी होती हैं? यह विधि मुख्यतः क्षार धातुओं, क्षार मृदा धातुओं, क्षार धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं तथा एल्युमिनियम के लिए उपयोग लाई जाती है, उपयोग लाई जाती है। किसके लिए यह विधि मुख्यतः क्षार धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं तथा एल्युमिनियम के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें धातु के गलित लवण का वैद्युत अपघटन किया जाता है। इसमें धातु के गलित लवण का क्या किया जाता है? वैद्युत अपघटन किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक कैथोड होता है, जैसे अपन देखें सोडियम का निष्कर्षण, किसके द्वारा? गलित NaCl के द्वारा, गलित NaCl के द्वारा सोडियम का निष्कर्षण करते हैं अपन। NaCl किसमें टूटता है बेटा जी? आयनित होता है किसमें? Na+ और Cl-। कैथोड पर क्या प्रक्रिया होती है? कैथोड पर सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और किसमें बदल जाता है? सोडियम में बदल जाता है। किसमें? सोडियम में चेंज हो जाता है। एनोड पर क्या होता है? Cl है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है और किसमें बदल जाता है? Cl2 में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? Cl2 में। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें चला गया? सोडियम में, और Cl एक इलेक्ट्रॉन देकर किसमें चला गया? कैथोड, Cl2 में। कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है और एनोड पर Cl2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? Cl2 प्राप्त होता है। एनोड पर कौन होता है? Cl2, और कैथोड पर सोडियम अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको पूछे गलित NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या मिलेगा? कैथोड पर सोडियम मिलेगा और एनोड पर क्या मिलेगा? अपने को Cl2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करें अपन
अब अपने पास धातु प्राप्त करने की 3 विधियां हो गई है। प्रगलन हो गई है, साइनाइड प्रक्रम हो गया है और वैद्युत अपघटनीय प्रक्रम। अब यहां से जो धातु प्राप्त होती है वो शुद्ध अवस्था में नहीं होती, वह अशुद्ध अवस्था में होती है। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातुओं को प्राप्त करना धातुओं का परिशोधन कहलाता है। या अपन बोल सकते हैं धातुओं का, नई हेडिंग रखेंगे, धातुओं का शोधन। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु का शोधन, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु का शोधन परिशोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिशोधन कहलाता है। अब अशुद्ध धातु में निम्न के कारण अशुद्धियां होती हैं। कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं वो बात करें। किसमें? अशुद्ध धातु में। पहले तो पहला, धातु के खुद के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं। जैसे ऑक्साइड बने थे, उन ऑक्साइड में कुछ मात्रा में ऑक्साइड उसमें बचे रह जाते हैं, ठीक है। धातु के स्वयं के ऑक्साइड हो सकते हैं, धातु के स्वयं के ऑक्साइड हो सकते हैं इसमें, जो अनअपचयित रह जाते हैं। अधातुएं जैसे कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, आर्सेनिक आदि हो सकती हैं। धातु के स्वयं के ऑक्साइड हो सकते हैं, ठीक है। अधातुएं जैसे कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, आर्सेनिक आदि हो सकती हैं। ये चीजें भी इसमें उपस्थित हो सकती हैं। और साथ में अपन बात करें अनचाही धातुएं, अनचाही धातुएं उपस्थित हो सकती हैं, जो अपने काम नहीं आ रही हो वो भी उपस्थित हो सकती हैं। तो अपने पास क्या हो सकते हैं? धातु के स्वयं के ऑक्साइड हो सकते हैं, अनअपचयित। कौन से? अनअपचयित, जिनका अपचयन नहीं हुआ हो वो भी उसमें उपस्थित हो सकते हैं। अधातुएं जैसे कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, आर्सेनिक आदि हो सकती हैं। अनचाही धातुएं हो सकती हैं, अनचाही धातुएं हो सकती हैं। यह अपन बात करें इसमें धातुमल या गालक हो सकता है। कंप्लीट गालक यूज नहीं हुआ हो और कुछ मात्रा में बच गया हो, या फिर उसमें धातुमल हो सकता है, धातुमल का कुछ पार्ट बचा रह जाए तो अपन कहेंगे उसमें अशुद्धियां, ये 4 प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। अब इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अलग अलग परिक्रम दिए गए, उन परिक्रमों के लिए बात करते हैं। कौन से प्रक्रम हैं उनके लिए बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आसवन। पहला है प्रक्रम आसवन। आसवन किसके लिए यूज आएगा? आसवन उनके लिए यूज आता है जिनके बेटा जी क्वथनांक क्या होते हैं, जिन धातुओं के क्वथनांक कम होते हैं। इस विधि के द्वारा उन धातुओं का परिशोधन
किया जाता है जिनके क्वथनांक कम होते हैं। इस विधि के द्वारा उन धातुओं का शोधन परिशोधन किया जाता है जिनके क्वथनांक कम होते हैं। क्वथनांक किसके कम होते हैं बेटा, ये बात कर चुके हैं अपन। देखो डी ब्लॉक पढ़ा था या पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, उसमें अपन ने बताया था कि 12वें वर्ग या फिर सेकंड बी वर्ग को क्या कहा जाता है, वाष्पशील धातुएं कहा जाता है, क्योंकि उनके क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसके द्वारा किसका करेंगे अपन एग्जाम्पल, जिंक, कैडमियम, मरकरी। किसका, जिंक, कैडमियम, मरकरी का अपन क्या करेंगे, इसके द्वारा परिशोधन करेंगे। सेकंड बात करें द्रवीकरण। सेकंड बात करें द्रवीकरण। अब द्रवीकरण के द्वारा किनका परिशोधन करेंगे, द्रवीकरण के द्वारा इस विधि के द्वारा उन धातुओं का परिशोधन किया जाता है जिनके गलनांक कम होते हैं। जिनके गलनांक क्या हो, कम हो, उनका परिशोधन किया जाता है। जैसे अपन बात करें टिन, लेड, बिस्मिथ। एग्जाम्पल टिन, लेड, बिस्मिथ। टिन, लेड, बिस्मिथ, इसमें क्या होता है कि धातुओं पहले अशुद्धियां होती हैं, उनके गलनांक ऊंचे होते हैं, जबकि धातुओं के गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें एक ढालदार परत ले ली, ऐसे ले लिया जाता है, इसके ऊपर ऐसे पॉइंट्स होते हैं। यहां पर अपन क्या करते हैं, अशुद्ध धातु ले ली, ये क्या है, अशुद्ध धातु। इसको अपन क्या करेंगे, यहां से हीट करेंगे। हीट करेंगे तो ये मेल्ट होकर क्या आएंगी, यहां आएंगी, परंतु सारी अशुद्धियां मेल्ट नहीं होंगी। अशुद्धियों की गलनांक क्या है, कम है। अशुद्धियों की गलनांक उच्च है। अशुद्धियों का गलनांक ऊंचा तो वो पिघली अवस्था में नहीं आएंगी, जबकि धातु का गलनांक कैसा है, कम है, तो पिघल कर कहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएंगी। और यहां पर क्या इकट्ठा कर लिया जाएगा, शुद्ध धातु को इकट्ठा कर लिया जाएगा। और यहां पर क्या रह जाएंगी बेटा जी, यहां पर जो बची रह गई ये अशुद्धियां रह गई। इसमें अशुद्धियों का गलनांक अधिक होता है। अशुद्धियों का गलनांक अधिक होता है। अशुद्धियों का गलनांक, इसमें अशुद्धियों का गलनांक अधिक होता है किसकी तुलना में, धातु की तुलना में। धातु की तुलना में अशुद्धियों का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए जैसे ही अपन अयस्क को गर्म करेंगे तो क्या होगा, अगलनीय अशुद्धियां ऊपर रह जाएंगी और धातु गलित अवस्था में इस बर्तन में अपने पास इकट्ठी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्षेत्र परिशोधन।
क्षेत्र परिशोधन, क्षेत्र परिशोधन। तीसरा, क्षेत्र परिशोधन के द्वारा किन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है? क्षेत्र परिशोधन के द्वारा उन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है जो अति उच्च शुद्धता अवस्था में, अति उच्च शुद्ध अवस्था में आवश्यक होती हैं। इस विधि के द्वारा उन धातुओं का परिशोधन किया जाता है जिन्हों अति उच्च अवस्था में आवश्यक होती है, जो अति उच्च अवस्था में आवश्यक होती है। अति उच्च अवस्था में शुद्धता के रूप में आवश्यकता होती है। अर्धचालकों में अति शुद्ध सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आवश्यक होते हैं। अर्धचालकों में अति शुद्ध जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आवश्यक होते हैं। कौन? अतिशुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन आवश्यक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब पिघली हुई अशुद्ध धातु को ठंडा किया जाता है तो जब पिघली अशुद्ध धातु को पहले पिघला लिया जाता है, फिर उसे जैसे ही ठंडा किया जाता है तो शुद्ध धातु पहले ठंडी होकर क्रिस्टल बना लेती है तथा शेष पिघली हुई अवस्था में अशुद्धियां रह जाती हैं। इस प्रक्रम को बेटा बार बार दोहराया जाता है। उससे क्या होगा? सभी अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी। इस प्रक्रम को बार बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रम को क्या बार बार दोहराया जाता है? बार बार दोहराने के कारण क्या होगा कि अपने को शुद्ध धातु प्राप्त होती जाएगी और पीछे कौन बचा रह जाएगा? अशुद्धियां बची रह जाएगी। तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी अपने को। क्षेत्र परिशोधन किसके लिए किया जाता है? जो धातुएं अपने को अति उच्च अवस्था में शुद्ध अवस्था में आवश्यक होती है। अर्धचालकों में अति शुद्ध सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का यूज होता है, इसलिए सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का शुद्धिकरण किससे किया जाएगा?
क्षेत्र परिशोधन के द्वारा किया जाएगा। इसमें बात की यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब पिघली हुई अशुद्ध धातु को ठंडा किया जाता है, पिघली हुई अशुद्ध धातु उसको ठंडा करेंगे तो पहले ठंडी हो कौन सी, पहले शुद्ध धातु ठंडी होकर क्रिस्टल बना लेती है, उसको अलग कर लेंगे, फिर इस प्रक्रिया को अपन बार बार रिपीट करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, अपने को अति शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें अपन अपन दंड विलोडक। दंड विलोडक या इसको बोलते हैं पोलिंग, इंग्लिश में इसको याद रखना क्या, पोलिंग। फोर्थ हो गया दंड विलोडक या पोलिंग। ये किसके लिए यूज होएगा बेटा, ये उन धातुओं के लिए यूज में लिया जाता है जिनके खुद के ऑक्साइड, अनअपचयित ऑक्साइड किसमें उपस्थित हो, धातु में अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो। यह विधि उन धातुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है, उन धातुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है जिनमें अशुद्धि के रूप में स्वयं धातु के अनअपचयित ऑक्साइड उपस्थित हो। यह विधि उन धातुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है जिनमें अशुद्धि के रूप में स्वयं धातु के अनअपचयित ऑक्साइड उपस्थित हों। कौन से अनअपचयित ऑक्साइड उपस्थित हों, उसको क्या कहेंगे अपन, दंड विलोडक विधि यूज लेंगे उनके लिए। जैसे अपन बात करें कॉपर में क्या होता है, जो फफोलेदार कॉपर होता है उसमें, इसलिए लेना, इस विधि के द्वारा मुख्यतः किसका, कॉपर तथा जिंक का परिशोधन किया जाता है। किसका, कॉपर तथा जिंक का परिशोधन किया जाता है। उदाहरण के रूप में फफोलेदार कॉपर में क्यूप्रस ऑक्साइड की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। किसकी, फफोलेदार कॉपर में क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। किसकी, Cu2O की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में पिघली हुई अशुद्ध धातु को लकड़ी के हरे लट्ठों के द्वारा हिलाया जाता है। बड़े बड़े पात्र होते हैं, उनमें पिघली अवस्था में कौन होता है, अशुद्ध धातु होती है बेटा,
इसको लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों के द्वारा क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे CH4 हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। वो क्या करेंगे, इसमें उपस्थित ऑक्साइड का क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे, जिससे क्या होगा, धातु किसमें चेंज हो जाएगी, अशुद्ध धातु शुद्ध धातु में चेंज हो जाएंगी और ऑक्साइड बाहर रिमूव हो जाएंगे। देखते हैं कैसे, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं इसमें। Cu2 है, CH4 आया तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस CO2 प्लस H2 अपने ऊपर। अगर इसमें कुछ अशुद्धियां पड़ी होंगी या फिर धातु अलग धातु और ले लें, जैसे एसन ले लें, एसन में बात करें तो अपन SnO2 है, टिनस्टोन, SnO2 प्लस CH4 लिया तो अपने को क्या मिल जाएगा, Sn प्लस CO2 प्लस H2, ये वेपर के रूप में बाहर निकल जाएंगी और CO2 भी बाहर निकल जाएगी। तो इस हिसाब से दंड विलोडक अभिक्रिया किसके विधि किसके लिए उपयोग में ली जाती है, यह विधि उनके लिए उपयोग में ली जाती है जिनके खुद के ही ऑक्साइड किस रूप में, अशुद्धि के रूप में उपस्थित हों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन खपरन। खपरन के द्वारा किनका अपचयन किया, शुद्धिकरण परिशोधन किया जाता है। खपरन के द्वारा उन अशुद्ध धातुओं का परिशोधन किया जाता है जिनमें अशुद्धियां अत्यधिक ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखते हैं, ज्यादा ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखते हैं। अपन क्या होता है, इसमें एक हड्डियों की राख से बना हुआ पात्र खपरन रहते हैं, उसमें अशुद्ध धातु को डालकर उस पर हवा पास की जाती है, वायु प्रवाहित की जाती है, जिसमें जो उसमें उपस्थित अशुद्धियां होती हैं वो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाती है और पीछे कौन बच जाता है, शुद्ध धातु रह जाती हैं। खपरन यह विधि कुछ विशेष धातुओं के परिशोधन में उपयोग ली जाती है, यह विधि कुछ विशेष धातुओं के परिशोधन में उपयोग ली जाती है। किन के लिए, वे अशुद्ध धातुएं जिनमें अशुद्धियां धातु से पहले ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखती हैं। वे अशुद्ध धातुएं जिनमें अशुद्धियां धातु से पहले ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखती हैं, धातु से पहले ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखते हैं। सिल्वर को इस विधि के द्वारा परिशोधित किया जाता है। इस विधि के द्वारा परिशोधित किया जाता है किसको, सिल्वर को। इसमें क्या होता है बेटा, एक हड्डियों की राख
से बने हुए पात्र, हड्डियों की राख से बने हुए पात्र को कुछ विशेष नाम दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको खपर, क्या बोलेंगे? खपर बोलेंगे। ये नाव के जैसा होता है। कैसा होता है? नाव के जैसा होता है पात्र, खपर में रखकर वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे उसमें उपस्थित अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर उसमें उपस्थित अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। किस रूप में? ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। जैसे लेड की अशुद्धि है, वो आसानी से मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत होकर, जैसे पीबी लेड की अशुद्धि पीबीओ में परिवर्तित या चेंज होकर बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। पीबी की अशुद्धि पीबीओ में चेंज होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो पीछे कौन बचे जाते? पीछे शुद्ध एजी बची हुई रह जाती है। या फिर अपन ये कह सकते हैं, इसमें उसका शुद्धिकरण किया जाता है जिनके ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति किनकी? जैसे Ag है, Hg है, इनकी ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। ये अपने को अलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे आगे लास्ट में अपन, उससे पता लगेगा अपने को कि किसके ऑक्साइड होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, हल्का सा तापमान देते हैं उनके ऑक्साइड टूट जाते हैं। तो वायु अपन ने प्रवाहित की है, तो उसमें संयोग कौन करेगा? अदर धातुएं जो अशुद्धि के रूप में उपस्थित हैं वो उससे संयोग करके बाहर निकल जाएंगी, जबकि Ag O2 से संयोग नहीं करेगा तापमान पर। ठीक है, और करेगा भी तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वैद्युत परिशोधन। वैद्युत परिशोधन के बारे में अपन कल बात करेंगे। आज अभी अपन पूरे को रिपीट करते हैं एक बार, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अपन ने पढ़ा कि धातु क्रम के 4 चरण हैं। पहले चरण में अपन ने क्या किया? धातु को पीस लिया है, बारीक चूर्ण में चेंज कर लिया है। इस बारीक चूर्ण में जो अयस्क है, बारीक चूर्ण अयस्क है जो, उसको अपन सांद्रित करेंगे। क्या करेंगे? सांद्रित करेंगे। सांद्रित करने की अपन ने 4 विधि बताई थी। 4 विधि में अपने सबसे पहले बताई थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि उनके लिए उपयोग में ली जाती है जिनके विशिष्ट गुरुत्व में अंतर होता है, एक भारी होगा और दूसरा हल्का होगा। जैसे अशुद्धियां हल्की हैं तो पानी की तेज बौछार डाली जाती है जिससे अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं और अयस्क बचा हुआ रह जाता है। ठीक है। दूसरी बात करें अपन ने चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि उन अयस्क के लिए काम ली थी अपन ने जिसमें एक अशुद्धि या फिर धातु में से एक चुंबकीय हो और दूसरी प्रतिचुंबकीय हो। एक बेल्ट होता है, 2 बेलन के ऊपर एक बेल्ट घूमता रहता है, वो
पहला जो बेलन होता है उसका ऐसा होता है चुंबकीय प्रवृत्ति का होता है, उसके ऊपर चूर्ण के रूप में अयस्क को डाला जाता है, जिससे बेल्ट के साथ साथ जो चीज लग के आगे चली जाती है वो प्रतिचुंबकीय होगी और अनुचुंबकीय होगी, और जो बेल्ट के आगे गिरती रहती है पहले स्टार्टिंग में तो वो कैसी होगी, चुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति की होगी। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो बेल्ट के पास में जस्ट और एक बेल्ट के साथ साथ जो आगे चला जाता है वो। तो इस हिसाब से अपन उनको यूज करते हैं, उनके लिए यूज करते हैं जो एक अनुचुंबकीय और दूसरा प्रतिचुंबकीय। तीसरी बात कर रहे थे अपन झाग पलवन विधि, इंपॉर्टेंट है ये सल्फाइड एस्क के लिए, मुख्यतः ये सल्फाइड एस्क के लिए उपयोग में ली जाती है। इसमें क्या अंतर होता है, अशुद्धि या फिर धातु में से एक की तेल के प्रति बंधुता अधिक होती है, दूसरे की पानी के प्रति बंधुता, अर्थात एक तेल से भीगती है और दूसरी पानी से भीगती है। ठीक है, इसमें अपन ने झाग कारक लिए थे, चीड़ का तेल या यूकलिप्टस का तेल उपयोग किया था। इसमें अवनम के फॉर्म में अपन ने क्या NaCN या KCN का उपयोग किया था, जो सांद्रता बढ़ा देता है किसी एक धातु की। नेक्स्ट बात करें अपन निक्षालन या रासायनिक विधि। निक्षालन रासायनिक विधि किसके लिए उपयोग ली थी, Ag के लिए, Au के लिए, एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम के लिए स्पेसिफिक अपन ने 3 प्रक्रम बताए थे, बेयर प्रक्रम, हॉल प्रक्रम तथा सरपैक प्रक्रम। बेयर प्रक्रम किसके लिए लिया था, रेड फॉस्फोरस बॉक्साइड के लिए, एंड हॉल प्रक्रम भी रेड बॉक्साइड के लिए। बेयर प्रक्रम में अपन किसका अभिकर्मक का यूज कर रहे थे, NaOH का यूज कर रहे थे, जबकि हॉल प्रक्रम में किसका यूज कर रहे थे अपन, हॉल प्रक्रम में अपन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर रहे थे। नेक्स्ट बात करें सरपैक प्रक्रम। सरपैक प्रक्रम अपने किसके लिए यूज लिया था, सरपैक प्रक्रम अपने सफेद श्वेत बॉक्साइड के लिए यूज लिया था। याद रखने के लिए सेफ से सरपैक सफेद दोनों से आ रहे हैं। तो इसमें अपन ने क्या कार्बन तथा N2 लिया था। यहाँ तापमान अत्यधिक उच्च होता है क्योंकि N2 कमरे के ताप पर कैसी होती है, अक्रिय गैस होती है। कैसी होती है, अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट बात करें अपन, यहां से अपने को क्या सांद्रित अयस्क मिल गया। इस सांद्रित अयस्क को अपने को ऑक्साइड में परिवर्तित करना है, या फिर अगर ये ऑक्साइड है तो इसको अपने को धातु में चेंज करना है। सांद्रित अयस्क को अपन ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित करेंगे, 2 विधियां हैं, एक तो निस्तापन है और दूसरी कौन सी है, भर्जन विधि है। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है, उससे क्या फायदा होता है, नमी दूर हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं, अयस्क वो कैसा हो जाता है, छिद्र युक्त हो जाता है। ठीक है, सेकंड बात करें अपन, ये किसके लिए क्या, कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। सेकंड बात करें अपन भर्जन। भर्जन वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है। किसकी उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, वही नमी दूर हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धियां ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती हैं, अयस्क छिद्रित हो जाता है। भर्जित तथा निस्तापित अयस्क को अपन क्या करेंगे, अब धातु में अपचयित करेंगे। धातु में अपचयित करेंगे। धातु में अपचयित करने के अपन ने 3 मेथड पढ़े थे, प्रगलन, साइनाइड प्रक्रम और तीसरा जो अपन ने वैद्युत अपघटनीय अपचयन पढ़ा था। वैद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा उन धातुओं का अपचयन किया जाता है जो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, जैसे क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं तथा एल्यूमिनियम, इनका अपचयन। इसमें एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। सेकंड बात करें अपन साइनाइड प्रक्रम या फिर रासायनिक प्रक्रम या फिर अपन अवक्षेपित प्रक्रम बोल सकते हैं या जलीय धातुक्रम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे Ag, Au का आदि का शुद्धिकरण अपचयन इसी से किया जाता है। इसमें एक विलायक मिलाया जाता है, उस विलायक से संकुल निर्माण होता है, उस संकुल की अभिक्रिया अधिक विद्युत धनी तत्वों के साथ करवा दी जाती है, जिससे अपने को क्या प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धातु, मतलब धातु प्राप्त हो जाती है। इससे पहले अपने बात की प्रगलन। प्रगलन में अपने 4 मेथड पढ़े थे। प्रगलन में गलनांक बिंदु से नीचे तक गर्म किया जाता है, अर्थात धातु गलित अवस्था में अपने को प्राप्त होती है। इसमें 4 मेथड पढ़े थे, कार्बन तथा कोक के द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन, जल गैस के द्वारा अपचयन और सवता अपचयन। सवता अपचयन प्रदर्शित कौन करता है, Hg करता है, Pb करता है, कॉपर करता है, Ag करता है। जिंक सवता अपचयन प्रदर्शित नहीं करता। जल गैस के द्वारा, जल गैस का फॉर्मूला CO तथा H2 होता है। जल गैस के द्वारा Ni निकल ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। एल्युमिनियम के द्वारा अपन ने बताया था Cr2O3, Ti2O2, Mn3O4, इनका क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। प्रगलन कार्बन तथा CO के द्वारा, मुख्यतः कई धातुओं का कार्बन तथा CO के द्वारा अपचयन किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अशुद्ध धातु प्राप्त हो गई। अशुद्ध धातु से अपने को क्या प्राप्त करना है, शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, परिशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिशोधन। परिशोधन में कई प्रोग्राम अपने यूज किए थे। पहला सबसे पहले लिया था आसवन।
आसवन में अपने इनका किस धातु को शुद्धिकरण कहते हैं? जिनके का उत्थानांक निम्न होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। सेकंड द्रवीकरण लिया, जिनके गलनांक कम होते हैं, जिनके गलनांक। तीसरा लिया क्षेत्र परिशोधन, जो अतिशुद्ध अवस्था में धातुएं अपने को चाहिए होती हैं उनके लिए उपयोग लेते हैं। फिर लिया अपने दंड विलोडक, दंड विलोडक इनके जिनमें के खुद के ऑक्साइड ही अशुद्धि के रूप में होते हैं। फिर अपने लिया खपरन, खपरन उनके लिए जिनमें अशुद्धियां जल्दी ऑक्सीकृत हो जाती हैं। लास्ट अपन पढ़ रहे थे क्या? वैद्युत परिशोधन, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।